जजेस भी बोल रहे हैं, वकील भी बोल रहे हैं, मीडिया में भी अब आवाज़ें आने लगी हैं। तो जो जुल्म है और जो नाइंसाफ़ी है सरकार की, और उसको धीरे धीरे पहचान लिया गया है, उसकी एब्सर्डिटी को, और उसका जो बिल्कुल फार्सिकल नेचर है और क्रिमिनल नेचर है उसको। और अब गवर्नमेंट अपना सारा काम कर रही है। लोगों को सीए के जितने प्रोटेस्टर थे उनको किसी बहाने से, दिल्ली राइट के बहाने से या किसी इशू पे उनको जो है उनके ऊपर एक्शन ले, लेकिन लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्या कहना? लोग भी कर रहे हैं। जैसे आप आज यहाँ जो लोग इकट्ठा हुए वे भी लोग ही हैं, और हिंदुस्तान के अलग अलग इलाक़ों से अब आवाज़ उठने लगी है, और अलग अलग तबकों के लोग भी उठा रहे हैं। जजेस भी बोल रहे हैं, वकील भी बोल रहे हैं, मीडिया में भी अब आवाज़ें आने लगी हैं। तो जो जुल्म है और जो नाइंसाफ़ी है सरकार की, और उसको धीरे धीरे पहचान लिया गया है, उसकी एब्सर्डिटी को, और उसका जो बिल्कुल फार्सिकल नेचर है और क्रिमिनल नेचर है उसको। और अब आवाज़ें उठ रही हैं, और मुझको पूरी उम्मीद है कि ये एक बहुत बड़ी शक्ल अख्तियार करेगी, ये जो जिसको आप विरोध की आवाज़ कहते हैं। जो जिस तरह से अगर आप इसको आंकें तो ये कैसी सिचुएशन है? ऐसी क्या देश ने, हम लोगों ने पहले देखा है? नहीं, ये अभूतपूर्व है, और इसीलिए लोग थोड़ा सख्ते में हैं, क्योंकि उनको ऐसी सरकार की कल्पना नहीं थी जो जनता का एक हिस्सा अगर शिकायत करे तो जनता के उस हिस्से को देश का दुश्मन घोषित कर देगी, और उस पर इस किस्म का जुल्म करेगी जैसा ये सरकार कर रही है। इसकी आदत इस देश की जनता को नहीं रही है। आमतौर पर देश की जनता विरोध करती रही है, सरकारें पीछे अपना कदम पीछे लेती हैं, बात करती हैं। यह पहली सरकार है जो लोगों विरोध को ही अपराध घोषित कर रही है। तो यह अभूतपूर्व स्थिति है। कई देशों में आती है ऐसी स्थिति। जर्मनी में आई थी, लोग बार बार जिक्र करते हैं। अमेरिका में एक वक्त आई जिसको आप मैकार्थी का ज़माना कहते हैं। हिंदुस्तान में हम अभी उसका सामना कर रहे हैं, लेकिन चूंकि हमारे सामने नज़ीरें हैं दूसरे मुल्कों से, तो हम अपनी तैयारी कर सकते हैं और इसका विरोध भी कर सकते हैं। अभी मैं 5.5 महीना बिहार में था, वहाँ लॉकडाउन में 150-200 किलोमीटर चल के पैदल, तो वो बड़े नाराज़ थे गवर्नमेंट से, और ख़ास करके नीतीश कुमार से लेकिन अब जो है जब इलेक्शन आ रहा है तो उनके पास कोई चॉइस नहीं है। लोगों का गुस्सा भी कुछ ठंडा हो गया, जिनका ठंडा नहीं हुआ उनको समझ नहीं आ रहा कि किसको वोट दें। हम लोगों के पास चॉइस नहीं होती है, तो क्या? चॉइस तो हमेशा एक सापेक्षिक चीज़ है। आप जिसे कहते हैं, आपको कभी भी कोई शुद्ध चुनाव नहीं मिलेगा, क्योंकि हम और आप तमाम लोग, इनके बीच से चुनाव निकाला जाना है, और हम में से कोई भी एकदम शुद्ध नहीं है, ये हमें मानना चाहिए। इसलिए जैसे हम विकल्प कहते हैं, वह विकल्प है इस स्थिति से बेहतर क्या हो सकता है। और जो अभी इस मुल्क की हालत होने वाली है, सारे लोग जानते हैं कि यह मुल्क न सिर्फ टुकड़े टुकड़े में बंट जाएगा जो ये सरकार कर रही है उस वजह से। अगर आप मेघालय के करीब की हालत अभी जाके देखेंगे तो वहाँ हिंसा की स्थिति बनी हुई है। तो देश के हर हिस्से में हिंसा पैदा की जा रही है, हर समुदाय के भीतर। यह इस स्थिति से आपको निकलना होगा। और दूसरे की एक निकम्मापन है सरकार में, वो कुछ भी नहीं कर सकती है। तो इसका मतलब आप अगले 2-3 सालों में एक नाकारा मुल्क बन के रह जाएंगे। तो आपको जो भी इससे बेहतर विकल्प मिले वह लेना होगा। यह बतलाने का काम विपक्षी दलों का है, यह जनता अपने आप नहीं समझ पाती है। विपक्षी दलों से भी ज़्यादा यह काम मीडिया का है। तो मीडिया को इस समय अपना कर्तव्य निभाने की ज़रूरत है। मीडिया किसी किस्म का हो, छोटा मीडिया हो, बड़ा मीडिया हो, हर किसी को सूचना देना है और बताना है कि क्या हो रहा है। अगर जनता को सूचना ही नहीं मिलेगी तो वो विकल्पहीन रहेगी। एक और आखिरी सवाल ये करें
कि बहुत से ऐसा चीज़ है कि जिसके ऊपर गाज गिरती है वही कर रहा है। मसलन मुसलमानों का इशू होता है तो मुसलमान बोलते हैं, लेकिन उसके अलावा वो बोलना सही नहीं समझते। जब दलितों पे कुछ होता है तो दलित बोलते हैं, जब कांग्रेस पार्टी पे पर्सनल कुछ होता है तो वो बोलते हैं। मुझे याद है एक प्रोग्राम में आपने कहा था कि मतलब अब जो है उनको रोड पे निकलना होगा। कांग्रेस के किसी प्रोग्राम में आपने कहा था, आपको बुलाया था एज ए गेस्ट। तो क्या आपको लगता है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज़ या हम लोग एज ए इंडिविजुअल मतलब कलेक्टिव वो एफर्ट नहीं कर सक रहे हैं? वह कमी हम लोगों के भीतर है कि हाथरस में जो लड़की के साथ हुआ, दलित लड़की के साथ, उसका विरोध करने का जिम्मा दलितों का है, या स्टैन स्वामी की गिरफ्तारी हुई तो उसका विरोध ईसाई संगठनों ने पहले किया। सीए का विरोध करने वाले लोगों की गिरफ्तारी, उन पर जुल्म हुआ तो मुसलमानों को माना गया कि उन्हीं को विरोध करना चाहिए। यह हमारी कमी है और इस कमी को दूर करना पड़ेगा कि जब तक आप दूसरों का दर्द नहीं समझेंगे, दूसरों के साथ नाइंसाफ़ी में आप इंसाफ की लड़ाई में खड़े नहीं होंगे उनके साथ, तब तक जमहूरियत नहीं बनती है। इस बात को समझना हम सबके लिए ज़रूरी है। रहा सवाल विपक्षी दलों का या दलों का, तो मुझको ये देख के थोड़ी सी तसल्ली हुई कि डॉक्टर कफ़ील खान का सवाल कांग्रेस ने उठाया। मुझको ये देख के तसल्ली हुई कि उनके सुरक्षित रहने का इंतज़ाम भी कांग्रेस ने किया, सिग्नेचर कैंपेन भी उसने किया। तो राजनीतिक दलों को भी हिम्मत जुटानी पड़ेगी, क्योंकि उन्हें ऐसा लगने लगा है कि अगर हम मुसलमानों के पक्ष में खड़े हुए दिखलाई पड़े, अगर हम दलितों के पक्ष में खड़े हुए दिखलाई पड़े, तो हिंदू हमसे नाराज़ हो जाएंगे, ऊंची जाति के लोग नाराज़ हो जाएंगे। इस डर से निकलना पड़ेगा, हिम्मत के साथ खड़ा होना पड़ेगा। मुझको ऐसा लगता है कि धीरे धीरे, क्योंकि स्टैन स्वामी की गिरफ्तारी के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें सारे विपक्षी दलों के लोग आए, तो मुझे ये उम्मीद है कि जो उन्होंने कल किया, यानी सारे विपक्षी दलों के लोग स्टैन स्वामी की गिरफ्तारी, भीमा कोरेगांव के मसले पर आए, वैसे ही वो तमाम मसलों पर निकलेंगे। लेफ़्ट की पार्टीज़ जो है वो अभी कुछ दिन पहले उन्होंने एक जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट किया था। 7 पार्टियां मिलके वो प्रोग्राम कर रही थी और उसमें 70 लोग भी नहीं थे। वह तो एक अलग मसला है। इसका दोष हम लेफ़्ट पार्टीज़ पर दें, अपने आप पर दें, ये सोचना है, उस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि हम सबको मिलकर जहाँ जहाँ भी इस तरह की आवाज़ें, उनको एक साथ लाने की ज़रूरत है। जैसे पंजाब में प्रोटेस्ट हो रहा है, बिहार में हो रहा है फार्मर्स का, ज़रूरी नहीं है कि वो किसी लेफ़्ट पार्टी के मेंबर हों, लेकिन आइडिया लेफ़्ट है, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। Violates the basic fundamental rights guaranteed by the Constitution, and the CAA violates the principle of equal citizenship to all. It is an anti-Muslim law, and it expresses the principles espoused by Hindu Rashtra, not by the Republic of India.